प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पाठ 5 हमें सुबह का, कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और हमारे नित्य कर्मों को पूरा कर लेना चाहिए। तो और जो सूरज समय सुबह का मतलब सुबह जो सूरज है वो उसकी जो लालिमा है वो फैल जाती है, मुर्गा कुकड़ू बोलने लग जाता है, कोयल की चींची की आवाज शुरू हो जाती है। तो बच्चों हमें समय पर उठना चाहिए। अब हम करते हैं इसके शब्द। तो देखिए, धुंधल का आधा अंधेरा, धुंधल का आधा अंधेरा, मुखड़ा चेहरा, मुखड़ा का मतलब चेहरा, बिछोना बिस्तर, बिछोना बिस्तर, आंगन घर में खुला स्थान, आंगन का मतलब घर में खुला स्थान, लाली ललाई या लालिमा, लाली क्या होता है, ललाई या लालिमा, उजाला रोशनी, उजाला रोशनी, और ओस कण, ओस की बूंदे, ओस कण क्या होता है, ओस की बूंदे, चहकना चहचाना, चहकना चहचाना, जैसे चिड़िया चींची करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, चहकना कहते हैं। और बच्चों, जब सर्दियों में हमारे जो आंगन है, हमारी जो छत है या घर के आसपास गिला गिला हो जाता है और धुंधला सा हमें दिखाई देता है, उसे हम ओस कहते हैं, और जो गिला हो जाता है उसे ओस की बूंदे कहते हैं। अब देखिए, हम करते हैं मौखिक की, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, अंगड़ाई लेकर कौन जागी, अंगड़ाई लेकर कौन जागी, तो उत्तर नंबर 1 लिखेंगे, अंगड़ाई लेकर कौन जागी, बाग बगीचा और आंगन, अंगड़ाई लेकर कौन जागा बच्चों, बताएंगे आप सब कि अंगड़ाई लेकर कौन जागी, अंगड़ाई लेकर कलियां जागी, कौन जागी थी, कलियां, तो हम लिखेंगे अंगड़ाई लेकर अंगड़ाई लेकर कलियां जागी, कौन जागा था बच्चों, कलियां, अंगड़ाई लेकर कलियां जागी थी। कलियां जागी, अंगड़ाई लेकर कलियां जागी थी। अब आगे है, सुबह का समय कैसा होता है, तो उत्तर नंबर 2, सुबह का समय कैसा होता है, सुबह का समय, सुबह का समय कैसा होता है, सुबह का समय सुबह के समय आसमान में, सुबह के समय आसमान में लालिमा छा जाती है, आसमान के समय लालिमा छा जाती है, और ओस की बूंदें और ओस की बूंदें धरती को सुखा लेती है, सुखा देती है। सुबह का समय कैसा होता है, सुबह का समय आसमान पर लालिमा छा जाती है और ओस की बूंदें धरती को सुखा लेती है। अब आगे देखिए, कानों में किसकी आवाजें गूंजने लगी, कानों में, उत्तर नंबर 3, कानों में किसकी आवाज गूंजने लगी, मुर्गी और चिड़ियों की, मुर्गी और चिड़ियों की, चिड़ियों की आवाजें, मुर्गा और चिड़ियों की आवाजें, या मुर्गा आएगा, मुर्गा और चिड़ियों की आवाजें, मुर्गा और चिड़ियों की आवाजें गूंजने गूंजने लगी, गूंजने लगी। पक्षी चहचहाने लगते हैं,
अब आगे है लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरब में लाली किस समय फैलती है? तो हम उत्तर नंबर 2 लिखेंगे। पूरब में लाली किस समय फैलती है? प्रश्न नंबर 1, पूरब में लाली पूरब में लाली पूरब में लाली पूरब में लाली सुबह के समय फैलती है। पूरब में लाली सुबह के समय फैलती है। सुबह उठकर हमें क्या क्या करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर हमें क्या क्या काम करने चाहिए? सही है, सुबह उठकर हमें क्या क्या काम करने चाहिए? तो उत्तर नंबर 2, सुबह उठकर स्नान, सुबह उठकर पहले क्या करना चाहिए? दांत साफ। सुबह उठकर दांत साफ करने चाहिए। दांत साफ करो। सुबह उठकर दांत साफ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम दांत साफ करते हैं। मुंह हाथ पाँव धोते हैं। मुंह हाथ पाँव अर्थात स्नान करते हैं। मुंह हाथ पाँव धोते हैं। मुंह हाथ पाँव धोते हैं। मुंह हाथ पाँव धोते हैं और ईश्वर को प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? और ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा जो पहला प्रश्न है, आप इसको साथ साथ में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाइएगा। आगे है फीका पड़ा चांद का मुखड़ा से क्या आशय है? फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, क्योंकि उत्तर नंबर 3 फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। उत्तर नंबर 3, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। हम लिखेंगे कि सुबह का प्रकाश फैलाने से, उत्तर नंबर 3, सुबह का प्रकाश फैलाने से चंद्रमा का सुबह का प्रकाश फैलने से चंद्रमा का सुबह का प्रकाश फैलने से जो चंद्रमा है, चंद्रमा का सुबह का प्रकाश फैलने से चंद्रमा का प्रकाश सुबह का प्रकाश फैलने से चंद्रमा का प्रकाश फैलने से चंद्रमा का प्रकाश फीका हो गया है। सुबह का प्रकाश फैलने से चंद्रमा का प्रकाश फीका, चंद्रमा का प्रकाश है वो फीका पड़ गया है। फीका पड़ गया है। चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गया है और प्रकाशमान हो गया है, अर्थात प्रकाशमान हो गया है। क्या लिखेंगे? अर्थात प्रकाशमान फीका पड़ गया है, अर्थात प्रकाशमान हो गया है। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा है। अब चौथा करते हैं, किन्नों ने भू पर उतरकर क्या किया? तो उत्तर नंबर 4, किन्नों ने भू पर उतरकर क्या किया? किन्नों ने भू पर उतरकर किन्नों ने भू पर उतरकर ओस की उतरकर किन्नों ने भू पर उतरकर ओस की किरणों को किन्नों ने भू पर उतरकर ओस की किरणों को
चुग लिया है, ओस की किरणों को चुग लिया है, ऊपर उतरकर ओस की किरणों को चुग लिया है। अब है प्रातः काल कौन कौन से पक्षियों की आवाज सुनाई देती है? तो उत्तर नंबर 5 प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल मुर्गा चिड़िया, मुर्गा चिड़िया, मुर्गा चिड़िया कोयल, मुर्गा चिड़िया कोयल और भंवरे की, और भंवरे की, और भंवरे की, और भंवरे की, भंवरे की आवाज सुनाई देती है, सुनाई देती है और भंवरे की आवाज सुनाई देती है। तो बच्चों ये जो छठा क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। गुनगुन का डैश बन रहा है, तो बच्चों ये आपके उत्तर है, इनको इसमें आपको भरना है। आपने कविता को याद किया होगा तो आप इसको जल्दी से भर लेंगे। ये आपको पंक्तियां याद करनी पड़ेगी। गुनगुन का डैश बन रहा है, गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कर भंवरे मंडराए, कलिए भंवरे मंडराए, फीका पड़ा डैश का मुखड़ा, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, चांद का मुखड़ा। डैश ने उठ बांग लगाई, तो किसने बांग लगाई थी? मुर्गों ने, मुर्गों ने उठ बांग लगाई। आगे नंबर 4 बाग बगीचा डैश महका, बाग बगीचा आंगन महका। कूक उठी है डैश, नंबर 5 कूक उठी है कोयल काली, कूक उठी है कोयल काली, कूक उठी है कोयल काली। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो रिक्त स्थान है ये पूरे होते हैं। अब हम आगे करते हैं मिलान कार्य। सही मिलान कीजिए। तो देखिए भंवरा, भंवरा क्या बोलता है? कुहू कुहू, भंवरा कुहू कुहू। कौवा, कौवा क्या बोलता है? काऊ काऊ। कौवे की साउंड क्या होती है? आवाज क्या होती है? काऊ काऊ। तोता टें टें, तोता कैसे बोलता है? टें टें। मुर्गा, मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू, मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ू कू। कोयल, कोयल क्या बोलती है? कोयल बोलती है सॉरी भंवरा जो था, भंवरा गुनगुन करता है। जो भंवरा है, भंवरा क्या करता है? गुनगुन, भंवरा गुनगुन। कौवा काऊ काऊ, कोयल कुहू कुहू, कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। और चिड़िया चीं चीं, चिड़िया क्या बोलती है बच्चों? चीं चीं। इस तरीके से ये जो आवाजें हैं ये आपको याद करनी है। सत्य कथन पर सही तथा गलत का निशान लगाइए। हमें सुबह सवेरे जागना चाहिए, सही है, हमें सुबह सवेरे जागना चाहिए। चिड़िया सुबह सवेरे चीं चीं करती है, हाँ, जो चिड़िया होती है वो सुबह चीं चीं करती है। सुबह सवेरे सारी रात चमकने वाले तारे चमकते हैं? नहीं, सुबह तारे नहीं चमकते हैं। सुबह सवेरे नंबर 4 सुबह सवेरे डालियों से सारे फूल झड़ जाते हैं? गलत, सारे फूल बल्कि खिल जाते हैं। नंबर 5 बाग बगीचों अमराई में कोयल नहीं कूक रही है? गलत, बाग बगीचों में कोयल कूकती है। अब आगे है बच्चों व्याकरण। तो देखिए व्याकरण है कि फूल को पुष्प, कुसुम और सुमन कहा गया है। तो देखिए जो फूल है उसके कितने सारे नाम बताए गए हैं। तो ऐसे किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब एक शब्द के अनेक शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि देखिए रात, रात को हम कितने नामों से बुलाते हैं? तो देखिए रात को हम बोलेंगे निशा। रात क्या क्या होती है? रजनी, निशा, रजनी, निशा और रात्रि भी बोल सकते हैं। रात को रजनी, निशा और रात्रि।
रजनी, निशा, रजनी, निशा और रात्रि। रात को रजनी, निशा, रात्रि। चांद को क्या बोलेंगे? चंद्रमा, मयंक, चंद्रमा, मयंक, चंद्रमा, मयंक और राकेश। चंद्रमा, मयंक और राकेश कहते हैं चांद को। ये बच्चों दोनों आपके होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में करना है। आंख, आंख को बोलते हैं नयन, नेत्र, चक्षु। आसमान को आकाश, गगन, अंबर, नभ हम ये बोलते हैं। तो ये आपको 2 होमवर्क में आपके होमवर्क हैं। अब आगे देखिए कि सारणी को भरिए फूल व फलों के नाम और रंग, उनके रंग भी लिखिए। जैसे पहला है गुलाब, तो उसका रंग क्या है? लाल। तो हम बच्चों रंग गुलाब तो रंग है लाल। जैसे कि सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी का रंग क्या होता है बच्चों? पीला। सूरजमुखी का रंग पीला, ठीक है। जैसे कि कनेर, कनेर भी एक फूल होता है, तो उसका रंग क्या होता है? उसका रंग भी पीला होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि फलों के भी नाम लिखिए। तो देखिए सेब, सेब का रंग क्या होता है? सेब, सेब लाल होते हैं। सेब क्या होते हैं? लाल। आम क्या होता है? पीला। आम का रंग क्या होता है? पीला। आम भी क्या होता है? पीला। और केला, केला भी क्या होता है? केला भी होता है पीला। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो होमवर्क है ये हमारा कार्य पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आपको ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और साथ में आपको इन्हें याद भी करना है। हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।